asks the government to take measures to reduce the hardship of common people with the demonetization policy announced by the government. The opposition is building up its momentum. Two chief ministers, Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal, the West Bengal and Delhi chief ministers, have come together and given a 3-day deadline to the government saying roll back this policy or else. The government, however, has made it clear that although it's open to changing norms to ease hardship, there will be no rollback. Joining us now is Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal. I think सबसे पहले तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपकी वॉलेट में कितने पैसे हैं और कभी बैंक गए या किसी को भेजा आपने? हाँ, कोई गया था, घर से गए थे। हाँ, कितने पैसे? 200-250 रुपए। वो 100 रुपए के नोट दिख रहे हैं मुझे इसमें। हाँ, ये पुराने हैं कि ये स्वैप करके लाए? पुराने हैं। और आई अज्यूम चीफ मिनिस्टर को तो कोई मुश्किल नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको भी मुश्किल होती है? अरविंद केजरीवाल को भी मुश्किल होती है? किस तरह की मुश्किल होती है? नहीं, वैसे ही जो सब लोग कर रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं, सब लोग लाइनों में खड़े हैं। आप लोगों को, नेता लोगों को तो लाइन में नहीं खड़ा होना होता। मतलब जो गलत तरीके से निकलवाना चाहते हैं उनको लाइनों में नहीं खड़ा होना था। मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि आपको लाइनों के अंदर बड़े बड़े लोग खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे। रेड्डी, जनार्दन रेड्डी जो बीजेपी के दोस्त रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं, कर्नाटका के लीडर हैं, जो माइनिंग के अंदर माइनिंग स्कैम में जिनका नाम आया था, उन्होंने अभी कल या परसों अपनी बेटी की शादी की। आप ही टीवी वालों ने बताया कि 500 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। लोगों की घरों में शादियां टूट रही हैं, लोगों के घरों में बेटी की शादी है, बाप को हार्ट अटैक होके मर रहे हैं, माँ को हार्ट अटैक हो रहा है, बेटी सुसाइड कर रही है। कितनी कहानियां आ रही हैं। क्यों? क्योंकि पैसे थे, 500-500, 1000-1000 के नोट थे, लेकिन वो चेंज नहीं करा पा रहे थे। उनके घरों में 20,000, 25,000 का चेंज नहीं हो पा रहा। इनका 500 करोड़ रुपए कैसे चेंज हो गया? पर बीजेपी ने कंडेम किया है। बीजेपी हैज कंडेम्ड दिस इज इनसेंसिटिव। मेरे को तो बोलने तो दो। जरूर। तो इनका 500 करोड़ रुपए कैसे चेंज हो गया? इसका मतलब चेंजिंग हो रही है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जिनके पास एक्चुअली काला धन है, जिस कहा जा रहा है कि काला धन पे वार, काला धन पे वार, जिनके पास एक्चुअली काला धन है उनके चेंज हो रहे हैं। उनकी होम डिलीवरी हो रही है, कमीशन लगेगा उनकी होम डिलीवरी। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। और वो सारे आके टीवी में कह रहे हैं, जितने लोगों के पास काला धन है, बड़े बड़े लोगों के पास, सारे टीवी पे आके कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया, मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया, मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया। तो उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। मार्केट के अंदर इनकम टैक्स वाले घूम रहे हैं। यहाँ पे सदर बाजार में, चांदनी चौक में, गांधी मार्केट के अंदर एक एक दुकान पे जा जाके ठप्पा लगा रहे हैं। कैश बुक के ऊपर, उसके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं। रेड्डी के वहां तो कोई नहीं गया, इनकम टैक्स वाला कोई नहीं गया। रेड्डी के यहाँ कौन गए? सारे बीजेपी के नेता गए शादी में, सारे कांग्रेस के नेता गए, कोई इनकम टैक्स वाला नहीं गया। प्रोमिनेंट बीजेपी और कांग्रेस लीडर्स सारे थे। आप ही लोगों ने बताया था कि वहां पे उनके सबके नेता गए थे। But no national prominent leaders have gone and attended the wedding. पर मैं इस वेडिंग से आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट हैज रेज्ड द मार्जिन टू 2.5 lakhs फॉर वेडिंग्स। 2.5 लाख रुपए में शादी होती है? नहीं, एक मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जब मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य से ये शादी का सवाल रखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो वेंडर्स हैं उनको चेक से पेमेंट क्यों नहीं कर सकते? What we want to encourage eventually is a cashless economy. बहुत से लोग हैं जो कैश में, आप भी जानते हैं, पेमेंट प्रेफर करते हैं क्योंकि टैक्स बचता है। तो वो एक तरह का छोटा टैक्स इवेजन है, लेकिन टैक्स इवेजन तो हुआ ना। बहुत अच्छी बात है, करो टैक्स इवेजन बंद करो। ये रातों रात होता है क्या? आप कैशलेस, कैश इकोनॉमी को रातों रात एक दिन वो डिक्टेटर की तरह वो ऑर्डर जारी करके सारा कैश बंद कर दोगे और कहोगे अब कैशलेस इकोनॉमी पे आ जाओ? ऐसा तो नहीं होता है। अगर ये करना ही था तो धीरे धीरे करते, तैयारी के साथ करते। बहुत अच्छी बात है, सब लोग चाहते हैं कैशलेस इकोनॉमी हो, लेकिन कैशलेस इकोनॉमी के लिए किया ऐसा नजर नहीं आ रहा। काला धन बंद करने के लिए किया ऐसा नजर नहीं आ रहा। अगर काला धन बंद करना था, भ्रष्टाचार बंद करना था, 49 दिन की सरकार में हमने भ्रष्टाचार बंद करके दिखाया था। हमने 34 के करीब अफसरों को उठा के जेल में डाल दिया था। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक बंद हो गया था। हांगकांग ने 70s के अंदर भ्रष्टाचार बंद करके दिखाया था। अपनी करेंसी चेंज नहीं की थी उन्होंने। बड़े बड़े अफसरों को उठा के, पॉलिटिशियंस को उठा के जेल में डाल दिया था जो भ्रष्टाचार करते थे। सिंगापुर ने भ्रष्टाचार बंद किया था, करेंसी चेंज नहीं की थी। एक मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूं। तो भ्रष्टाचार बंद करने के लिए नहीं किया ये,
अभी खबरें आ रही हैं गुजरात के अंदर 3 लाख रुपए रिश्वत देते हुए With अब 2000 rupee notes. नए 2000 के नोटों में रिश्वत दी जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 3 ऑफिसर पकड़े गए हैं, एजुकेशन ऑफिसर 25-25 हजार रुपए की रिश्वत देते हुए। असम के अंदर अभी ऑफिसर पकड़े गए हैं। तो भ्रष्टाचार तो चालू हो गया। पहले 1000 रुपए के नोट में भ्रष्टाचार होता था, अब तो 2000 रुपए के नोट में भ्रष्टाचार हो रहा है। पैसे लेने वाला भी वही है, पैसे देने वाला भी वही है, नोट बदल गए बस। तो इससे भ्रष्टाचार, एक मिनट, भ्रष्टाचार तो बंद नहीं हुआ इससे। आपको जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको पकड़ के जेल में डालना पड़ेगा। आपके पास 2011 में 648 लोगों की लिस्ट आई थी जिनके स्विस बैंकों में अकाउंट है। उसमें देश के हुज हू थे सारे। उसी में से मैंने 5-7 लोगों की, मेरे को जो पता चला था, उनके स्विस बैंक के अकाउंट नंबर भी मैंने पब्लिक किए थे। सब लोग बड़े बड़े लोग थे। पहले कांग्रेस मिली हुई थी उनके साथ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब मोदी जी कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उनके दोस्तों के नाम है। उन 648 लोगों में से 100 लोगों को उठा के जेल में डाल दो शाम तक, देखो काला धन और भ्रष्टाचार कम ना आ जाए। ये बात आई थी कि जो फॉरेन अकाउंट है, जो ऑफशोर अकाउंट है, नॉट ऑल ऑफ देम आर नेसेसरीली इलीगल। देयर इज परमिशन टू हैव ऑफशोर अकाउंट्स। जांच भी नहीं करी है उसमें, सब मिल मिला के लीगल और इलीगल जांच भी नहीं करी है, जांच भी नहीं करी है। कोई इन्वेस्टिगेशन। आप, मेरा ये कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब है, डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट? डू यू थिंक इट्स अ बोल्ड रिस्की गैम्बल एंड अ गुड स्टार्ट? नोटबंदी के नाम पे आजाद भारत का ये सबसे बड़ा स्कैम है। स्कैम 8 लाख करोड़, स्कैम किस तरह से? 8 लाख करोड़ किसको फायदा हो रहा है इसको? मैं आपको बताता हूं। आपको पता है 8-8.5 लाख करोड़ रुपए के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। बहुत बड़े बड़े अरबपतियों ने पैसे लिए, पैसे डकार गए, आरबीआई वापस नहीं किए। इवन सीएजी ने भी कहा है कि आधे लोगों ने अपने पैसे विदेशों में दिए और आधे लोग पैसे डकार गए, वापस नहीं करने वाले। इनमें से मोदी सरकार ने 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए उनके लोन्स, बाकी बचा हुआ है। अब बाकी बचे हुए राइट ऑफ करने के लिए इनके पैसे नहीं थे, बैंक कंगाली की हालत में थे। तो इन्होंने एक ये बहुत बड़ा गेम, पूरा षड्यंत्र रचा। 500-500 के नोट बंद कर दो, 1000-1000 रुपए के नोट बंद कर दो और सबको बोलो अपने अपने नोट बैंकों में जमा कराओ, तो लोग दौड़ेंगे। अब ये जो नोट बैंकों में जमा करा रहे हैं, इससे इन लोगों की उम्मीद है 10-11 लाख करोड़ रुपए इनके पास पैसा आ जाएगा जनता का। उसमें से ये बचे हुए 8 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ तो इन्होंने कर दिए, 7 लाख करोड़ रुपए और इसमें से राइट ऑफ कर देंगे इन बड़े बड़े अरबपतियों के। जनता तो बेवकूफ हो गई। और इसका सबसे बड़ा सबूत अभी है, 3 दिन पहले, आज 10वां दिन है शायद, एसबीआई का विजय, एसबीआई ने, अभी तो लोगों ने अपने पैसे जमा कराने शुरू किए थे, एसबीआई ने 63 अरबपतियों के 6,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए। लोग तो बेवकूफ, लोग लाइनों में लग लग के, एक मिनट, लाइनों में लग लग के पैसे, will be pursuing getting the money back. A write down is a technical terms ताकि it doesn't actually block their books and increase their debt. राइट ऑफ तो कर दिए ना, राइट डाउन किया, लेकिन वो कहते हैं कि हम मनी परस्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये पैसे वापस आए। इट्स अ टेक्निकलिटी। तो पहले भी कोशिश कर, फिर राइट ऑफ करने की क्या जरूरत है? सारे किसानों की क्यों नहीं कर देते राइट ऑफ? सारे ट्रेडर्स के, बिजनेसमैन के क्यों नहीं कर देते? इन 63 अरबपतियों से क्या रिश्ता है भाई? एक मन में क्वेश्चन तो उठता है। अच्छा, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है ना, दिस केस ऑफ डिफॉल्टर्स एंड मेकिंग द लिस्ट पब्लिक। जनता को बता रहे हैं ना, जनता देख रही है। जनता को पता चलना चाहिए कि जो पैसा वो बैंकों में जमा कराने जा रहे हैं, उस पैसे का क्या होने वाला है। उनका वो पैसा बचेगा भी कि नहीं बचेगा, कि वो सारा पैसा उठा के इन अरबपतियों को दे दिया जाएगा। क्यों हो रहा है ये? इन अरबपतियों से क्या रिश्ता है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि इन अरबपतियों से क्या रिश्ता है। लोग कहते हैं मोदी जी के दोस्त हैं। इस दुनिया में भाई भाई का दोस्त नहीं है, स्वार्थी है ये दुनिया। तो क्या क्या रिश्ता है? अभी तक हम लोग सिर्फ सोचते थे हमारे 100 मतभेद हो सकते हैं मोदी जी से, लेकिन हम एक चीज मानते थे कि ईमानदार हैं। हम एक चीज मानते थे कि कोई फाइनेंशियल गड़बड़ नहीं है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आए हैं, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं। हाउ डू यू हैव देम एंड व्हाई डू यू हैव देम? फाइनेंस मिनिस्ट्री के सबसे टॉप पे कुछ लोग जो बैठे हुए हैं, उन्होंने भेजे हैं। You are saying the government is leaking against its own government? I mean, the bureaucrats are leaking against their own ministry? I don't know. You have been a revenue service officer, आपको तो मालूम होगा। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये है आदित्य बिड़ला ग्रुप जो है, उसके यहाँ पे रेड हुई थी 15 अक्टूबर 2013 को। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स उनके यहाँ मिले,
लैपटॉप में से, ब्लैकबेरी में से, और सारे जो डॉक्यूमेंट, उसके बेसिस पे इनकम टैक्स एक रिपोर्ट बनाता है, उसको अप्रेजल रिपोर्ट बोलते हैं। ये अप्रेजल रिपोर्ट है, तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दिस इज नाउ अ PIL इन द कोर्ट। इन फैक्ट ये इस बेसिस, इस इन डॉक्यूमेंट्स की मुद्दे बेसिस पर ये मामला आप कोर्ट में भी किया है इन द फॉर्म ऑफ अ PIL। कोर्ट में भी गया, अच्छी बात है, कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। अब इसमें ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उसमें, इसमें लिखा है आदित्य बिड़ला के यहाँ जब रेड हुई, उनके लैपटॉप में एक एंट्री मिली जिसमें लिखा है गुजरात CM 25 करोड़, 12 डन, रेस्ट क्वेश्चन मार्क, कि गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ देने हैं, 12 दे दिए, बाकी देने हैं। And this bureaucrat when questioned said this has nothing to do with the chief minister, it's an alkali chemicals company. उससे पूछताछ की गई मैं आ रहा हूं और उन्होंने बोला कि ये मैं CM की बात नहीं कर रहा। तो उससे जिसके लैपटॉप पे, आदित्य बिड़ला के मैनेजर के लैपटॉप पे ये मिला, मैनेजर से पूछा, वो भी आगे स्टेटमेंट है मैनेजर का, मैनेजर से पूछा भाई ये गुजरात CM क्या है? जी सर, अल्कली केमिकल्स। गुजरात CM का मतलब गुजरात एल्कली केमिकल्स। अब मैं सारी जनता से पूछ लेता हूँ, गुजरात CM गुजरात एल्कली केमिकल्स। सर मैंने अपने पर्सनल डायरी में एब्रिविएशंस लिखे थे, उसके अगला क्वेश्चन भी उससे मेरा अपने नोट्स थे। उससे अगला एक क्वेश्चन पूछा, उससे पूछा कि आपने अपनी जिंदगी में इसके पहले गुजरात एल्कली केमिकल्स को गुजरात CM कहीं और लिखा है, या इसके बाद कहीं और लिखा है, या आपकी कंपनी में कोई और गुजरात एल्कली केमिकल्स की जगह गुजरात CM लिखता है? कहता ना। तो मैं एक मिनट में आ रहा हूं, मैं लेट मी जस्ट, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। आप जो डाउट्स रेज कर रहे हैं वैलिड डाउट्स हैं। उसके बाद एक और रेड हुई, ये मैंने कल मीडिया वेबसाइट्स पे और उस पे पढ़ा, कई जगह पढ़ा कि सहारा के यहाँ रेड हुई। ये रेड हुई 22 नवंबर 2014 को, और उस रेड में उस कमरे में से 130 करोड़ रुपए का कैश मिला और कुछ लूज कागज मिले। उनमें एक कागज ये है, इसमें इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के साइन है, इसमें 2 विटनेसेस के साइन है, इसमें पार्टी के साइन है। इस कागज में लिखा है 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। 12 नवंबर 2013 को 5 करोड़ 10 लाख कैश given at Ahmedabad to Modi ji. Do you stand by the authenticity of the document that you're holding? Because we cannot independently verify the authenticity of what you're holding. जांच तो होनी चाहिए ना। तो कोर्ट में है मामला। मैं इसीलिए अच्छा, आपने सिर्फ मोदी जी की बात की, इन्हीं कागजों में मुझे याद है, क्योंकि ये स्टोरी पहले भी आ चुकी है मीडिया में। आपने देखे हुए हैं? मैंने कुछ आदित्य बिरला के कागज मीडिया में देखे थे, नॉट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बट द आदित्य बिरला डॉक्यूमेंट्स दैट यू मेक एन एलिगेशन अबाउट, एंड एट दैट टाइम देयर वाज अ रेफरेंस टू अ कांग्रेस लीडर, द फॉर्मर एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयंती नटराजन का भी है। जयंती नटराजन, इनफैक्ट इट वाज मिस्टर मोदी हु मेड अ रेफरेंस टू अ जयंती टैक्स इन वन ऑफ हिज स्पीचेस। मोइली का भी है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर का भी नाम है, मध्य प्रदेश, then Delhi Chief Minister, Madhya Pradesh Chief Minister, Chhattisgarh. Why are you focusing only on Modi? And how do you know these documents are verified? Is it responsible of you to raise them? That is 2 चीजें। मैं तो कह रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। तो कोर्ट में तो है मामला। तो कोर्ट में है। अभी मुद्दा ये चल रहा है कि डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ, मैं उसके ऊपर आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। जांच होनी चाहिए। 2 साल से ये डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, इनकी कोई जांच नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई है। बहुत बड़ा जांच हुई। पहली चीज तो PIL अभी हुई है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स खत्म होने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। सेटलमेंट कमीशन का फाइनल ऑर्डर। मेरा एक सवाल, मैं 1 मिनट जवाब, सेटलमेंट कमीशन का हफ्ते भर के अंदर ऑर्डर आने वाला है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको 1 मिनट, डॉक्यूमेंट्स, हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जो मुद्दा आपका एक सवाल मेरा इस मुद्दे पे, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात बोली है, आई कांट जस्ट लेट इट गो कैजुअली। वन, आई आस्क यू, आपने ये खूब सारे कागज दिखाए, are you confident that these documents are authentic and genuine and they actually refer to the prime minister, which is the allegation you're making? क्योंकि ये एक बहुत serious और grave allegation है, और हम अपनी तरफ से कह सकते हैं कि we cannot testify to the authenticity of these documents. Can you? And if you can't, should you be raising them? मैं आपको, ये सारी अप्रेजल रिपोर्ट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रॉपर रिपोर्ट है। अब उसके अंदर जो लिखा है गुजरात CM 25 करोड़, वो हुआ कि नहीं हुआ ट्रांजैक्शन है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स की भी बात है, आप उनकी बात क्यों नहीं उठाते? मैं तो कह रहा हूं सबकी जांच होनी चाहिए। उठा इसलिए बिकॉज अभी मुद्दा ये चल रहा है कि डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया। उस मुद्दे पे मैंने कहा कि इन डॉक्यूमेंट्स को देख के प्रश्न चिन्ह इंटेंशन के ऊपर लगता है
कि इतने सारे बड़े बड़े अरबपतियों के लोन माफ क्यों किए जा रहे हैं। एक मन में प्रश्न ये आता है कि क्या वो पैसे का लेन देन चल रहा है इस सरकार के अंदर। इतने बड़े 8.5 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ करने की तैयारी हो रही है, 1,14,000 करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए गए हैं। इनसे क्या रिश्तेदारी है। अभी 3 दिन पहले 6,000 करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए गए 63 लोगों के, अरबपतियों के। इनसे क्या रिश्तेदारी है। कहीं पैसे का लेन देन तो नहीं चल रहा। इट इज ओनली टू रेज दैट वन सिंगल पॉइंट दैट इट इज रेजिंग दिस ये एक मन में शक पैदा कर रहा है कि इंटेंशन। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस तो थी। मैंने 10 दिन अनशन किया था कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं शुगर का मरीज हूं, फिर भी 10 दिन मैं भूखे रहा था उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ। उनके ऊपर भी तो जांच हो, सबकी जांच हो, लेकिन जांच हुई नहीं और ये डॉक्यूमेंट्स अब डिस्ट्रॉय करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्स 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद डॉक्यूमेंट्स नाउ इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अ PIL, तो वो तो कोर्ट अब डिसाइड करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से गायब हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में वो जाके कहेंगे डॉक्यूमेंट्स डोंट एग्जिस्ट। नाउ यू हैव फ्लैग्ड दिस एंड यू आर सेइंग कि इसमें मैं सिर्फ बीजेपी की नहीं, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं, बिकॉज़ दिस इज एन एलिगेशन दैट रिफर्स टू बोथ पार्टीज। मैं अब एक चीज कहना चाहता हूं, काला धन आपको दूर करना है। मेरा एक सवाल है, 80% से ज्यादा डोनेशंस बीजेपी की और कांग्रेस की, एक पार्टी के 67% से ज्यादा, 81%, इनके सारे डोनेशंस 2 नंबर में आते हैं। सबसे पहले आप कहिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना हिसाब दें। देयर आई एग्री विद यू कि आप कैश डोनेशन बंद करिए, बट द प्राइम मिनिस्टर हैज स्पोकन अबाउट स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस क्यों? आप अपना हिसाब दो पहले, अपना काला धन पहले जमा कराओ। दूसरों को, रिक्शा वाले को लाइन में लगा रखा है, सब्जी वाले को लाइन में लगा रखा है, औरतों को लाइन में लगा रखा है। बीजेपी अपना काला धन क्यों नहीं देती? इसमें तो सारी पार्टी आनी चाहिए। हम तो अपना 5-5 रुपए अभी डिक्लेयर करते हैं। सारी पार्टी आनी चाहिए। सारी पार्टियों को बोलो सबसे पहले सारी पार्टियां अपना काला धन करेंगी डिक्लेयर। So you're saying party should come under RTI? सबसे पहले should political parties come under RTI? नॉट जस्ट RTI, सारी पार्टियों को बोलो अपना अपना काला धन डिक्लेयर करें। सबसे महंगा कैंपेन दुनिया के इतिहास में आफ्टर बैरक ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था, लोकसभा का कैंपेन था का नहीं था? बाय लॉ 10,000, कोई कहता 10,000 करोड़ का था, कोई कहता 20,000 करोड़ का था। किसने दिया वो पैसा? कॉर्पोरेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस इज एन एज ओल्ड सोर्स, फाउंटेन हेड ऑफ ब्लैक मनी जिसको मैं कहूं। तो जब आपका काला धन, 1 मिनट, जब आपके काले धन की बात आती है तो कहते हैं भविष्य की बात करते हैं। हाँ। और लोगों को लाइन में लगा रखा उनकी एग्जिस्टिंग सेविंग्स के लिए। तो क्या आप कह रहे हैं? आप लोग, आपने जो इतने 1,000 करोड़ रुपए अपने लोकसभा के चुनाव में खर्च किया था, उसका हिसाब दो, उसको जमा कराओ बैंक के अंदर। ये जो एक और नियम उसको है, वो सबसे ज्यादा काला धन। ये जो एक नियम है कि कैश डोनेशंस अंडर 20,000 रुपीज टू पॉलिटिकल पार्टी, वो भी सारा वो करो। हम 5-5 रुपए का हिसाब देती है, हमारी अकेली पार्टी है जो 5-5 रुपए का भी हिसाब देती है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने सबकी बात की, आपने कहा बीजेपी की भी जांच हो, कांग्रेस की भी जांच हो, सभी पार्टीज आए, लेकिन आपने ममता बनर्जी की बात नहीं की। आपने उनके साथ उनकी भी जांच हो, सबकी जांच, ज्वाइंट रैली की। बीजेपी कहती है आप नारदा शारदा स्कैम सब भूल गए, तृणमूल लीडर्स आर ऑन कैमरा एक्सेप्टिंग मनी। तो ईडी तो तुम्हारे पास है, सीबीआई तो तुम्हारे पास है, जांच करो तुम लोग। कौन मना कर रहा है? मेरी उन्होंने, अब ये अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था 3 दिन पहले, केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है, केजरीवाल भ्रष्टाचारियों का नेता बन गया, केजरीवाल इसको क्यों मना कर रहा है? अरे अमित शाह, तूने हमारी सीबीआई की रेड करा ली, मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई, तूने हमारी इनकम टैक्स की रेड कराई, तूने हमारे सारे एमएलएज के ऊपर इनकम टैक्स की रेड करा ली। हमारे इनकम टैक्स के जब से पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक के सारे केस खुले हुए हैं। ईडी की जांच करा ली, दिल्ली पुलिस से जांच करा ली, एक नए पैसे का देने का हमारा गलत काम नहीं मिला। अगर मेरे खिलाफ एक नया पैसा मिल जाता, अमित शाह अभी तक मेरे को जेल में डाल देता। पहले ममता बनर्जी की बात करिए। नारदा एंड शारदा स्कैम्स आर डॉक्यूमेंटेड, सारी जांच करो ना, आपके पास है सब कुछ। आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, कह किसको रहे हो? कह क्यों रहे हो? जांच करो, जिसने चोरी करी उसको जेल में डालो, लेकिन बड़े बड़े लोगों की जांच करो, छोटे छोटे लोगों को तंग करना बंद करो। आपने सारे छोटे छोटे लोगों को लाइन में लगा रखा है। देशभक्ति है, 4 घंटे लाइन में लग गए तो क्या हो गया? थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है, 55 लोग मर गए, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है। आपको जिंदगी को कोई कीमत है कि नहीं है? 55 लोग मर गए, इज छोटी सी इनकन्वीनियंस? शर्म आती है आप लोगों को? सारा बिजनेस बंद हो गया, ब्रेड आनी बंद हो गई, सब्जी आनी बंद हो जाएगी 2 दिन के अंदर, क्योस हो जाएगा पूरी इकोनॉमी के अंदर, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। आपको कोई चिंता है कि नहीं है? But can the causality between those deaths and demonetization be established? It's a straight away. आप मेरे से पूछ रहे हो, रोज आपके चैनल पे रवीश खड़ा होके नहीं, हमने भी सबने वो रिपोर्ट, आप खुद ही बता रही हो कि वहां पे लाइन में खड़े होके किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, किसी की बेटी की शादी थी वो मर गया।
and you're seeking causal relationship. But do you believe that any of the opposition leaders that you have joined hands with, क्या वो सचमुच दूध में धुले हुए हैं? मैंने किसी को सर्टिफिकेट दिया? आप ममता बनर्जी को ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? मेरे ऊपर भी रेड करा लो ना, मेरे ऊपर भी रेड कराओ, उनके ऊपर भी रेड कराओ, इनके ऊपर भी, सबके ऊपर रेड कराओ, हो जाए जांच, देश के सामने हो जाए जांच, कौन दूध का दूध में, कौन पानी। वो तो कहेंगे कि भाई इतने सारे एमएलएस के खिलाफ एफआईआर है, अरविंद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे हुई रेड्स, दे हैव मेड एन एलिगेशन। आपके चैनल ने दिखाया था सारी फर्जी हैं, मैंने नहीं दिखाया था। एक प्रोग्राम किया था आपके किसी 3-4 चैनल ने कि सारे हमारे केसेस फर्जी बना रखे हैं इन लोगों ने। देखो ये तू में कुछ नहीं रखा। मैं सिंपल सी बात, पॉलिसी की बात, मैं सिंपल सी बात करिए। अगर आपकी नीयत साफ है, आप काला धन और भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो, मेरी समझ के परे है कि 1000 और 500 का नोट बंद करके 2-2 हजार का नोट लाके भ्रष्टाचार कैसे खत्म होने वाला है। उसका एक जवाब, भ्रष्टाचारियों को, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना पड़ेगा, जो नकली नोट बनाते हैं उनको जेल में डालना पड़ेगा, जो टेरर करते हैं उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालना पड़ेगा, सख्ती दिखानी पड़ेगी, पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा स्कैम बेसिकली, बैंक जो बर्बाद हो रहे थे, 8.5 लाख करोड़ रुपए जो बैंकों का इन्होंने लूट लिया था, उन बैंकों के अंदर 10 लाख करोड़ लाने की कवायद है और कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपने 2000 रुपए की बात की, 2000 नोट क्यों छापे? जब हमने सरकार से पूछा तो उनका यह जवाब था कि भाई 2000 रुपी नोट्स आर, बिकॉज वो अमाउंट ज्यादा है, इट इज इजियर टू ट्रैक, इट कीप्स मोर मनी इन द सिस्टम, इट इज इजियर टू ट्रैक। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि चेंज नहीं, जीपीएस कार्ड तो इज बीन रबिश्ड एज अ होक्स, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बड़े डिनोमिनेशन का नोट जो है वो ज्यादा देर चलेगा, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी। सो आर यू ऑब्जेक्टिंग टू द 2000 रुपी नोट, और आर यू ऑब्जेक्टिंग कि पहले इसको छापा चेंज छापने के बजाय? आपने एक साइमल्टेनियसली 500, 1000 के नोट बंद करके 2-2 हजार के नोट लाए, और आपने दुनिया को कहा कि हम भ्रष्टाचार और काला धन दूर कर रहे हैं। मेरी समझ से परे है भ्रष्टाचार। जो आदमी पहले 50 नोट लेके जाता था जेब में, 1000 के 100 नोट लेके जाता था 1 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए, अब वो 50 नोट लेके जाएगा। वही हो रहा है, रिश्वतखोरी शुरू हो गई है, चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। जिस आदमी ने अपने कमरे में 100 करोड़ रुपए काला धन रख रखा था अपने घर में 1-1 हजार के नोट में, अब उतनी स्पेस में वो 200 करोड़ रुपए नोट रखेगा। तो आपने काला धन कैसे दूर किया, आपने भ्रष्टाचार कैसे दूर किया? मान लीजिए आपने ये जो नैरेटिव शुरू किया है ना देश के अंदर कि देशभक्ति के लिए लाइन में खड़े हो, देशभक्ति के लिए, अरे बेवकूफ बना रहे हो सारी दुनिया को। आपके घोटाले के लिए आप लोगों को लाइन में खड़ा कर रहे हो, क्योंकि 8.5 लाख करोड़ रुपए का आपको कर्जा माफ करना है बड़े बड़े अरबपतियों का। अच्छा एक दैट इज द ट्रुथ। एक सवाल, इसमें कोई देशभक्ति नहीं है। जो इस पूरी की पूरी जो डिमोनेटाइजेशन इन्होंने किया है, इसका सपोर्ट करना बेसिकली मुझे लगता है कि इसके खिलाफ है। आप कह रहे हैं इट्स एंटी नेशनल टू सपोर्ट द डिमोनेटाइजेशन? इट इज एंटी नेशनल टू सपोर्ट द डिमोनेटाइजेशन इन दिस प्रेजेंट फॉर्म। इट अपीयर्स टू बी द बिगेस्ट स्कैम ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। नाउ देयर इज वन थियरी कि अरविंद केजरीवाल यूज्ड टू बी द ओरिजिनल पॉलिटिकल इंसर्जेंट। आप थे आउटसाइडर, आपने जो इनसाइडर पॉलिटिक्स थी, एस्टैब्लिशमेंटेरियन पॉलिटिक्स थी, उनको तोड़ा। एक थियरी ये भी आई है कि द रीजन अरविंद इज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस इज दैट मिस्टर मोदी हैज प्रूव्ड टू बी अ बिगर डिसरप्टर देन अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल स्टेटस को दिख रहे हैं और मोदी जी डिसरप्टर दिख रहे हैं। आपने भी ये सुनी होगी एज अ पॉलिटिकल थियरी, आपका क्या कहेंगे इसके बारे में? आर यू इज द ऑपोजिशन एंशियस बिकॉज ही हैज टेकन अ रिस्क, he has played a hand of disruptive politics? इशू बेस्ड चीजें हैं। जब मोदी जी ने अच्छा काम किया हमने सपोर्ट किया। उन्होंने स्वच्छ भारत किया, आपने देखा मैं झाड़ू लेके गया था, हम लोगों ने सबने झाड़ू लगाई थी, सारे वॉलंटियर्स ने, हमने उनका वेलकम किया था। उन्होंने योगा किया, हम अपनी अपनी चटाई लेके गए थे, उनके साथ योगा किया था, हमने वेलकम किया था, स्वागत किया था। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, मैंने उनको सलाम किया था। मीडिया वालों ने उलट सिले, बट आई सैल्यूटेड हिम दैट ही हैज डन। अच्छा काम करोगे हम साथ देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज, सबसे बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है इस देश के अंदर, अपनी जान दांव के ऊपर लगाई है। आपको याद होगा 10 दिन का मैंने अनशन किया था, शुगर का मरीज हूं। डॉक्टरों ने कहा था 48 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा अगर ये भूखा रहा तो। 10 दिन तक उनके कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और दूसरी बात 15 दिन तक मैं भूखे रहा था अपनी जान दांव पे। आज अगर ये मोदी जी का पूरा स्कीम जो है ये अच्छी होती, ठीक होती, ईमानदार होती, अच्छी नीयत से होती, सबसे आगे आप लोगों को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिखाई देती। मुझे एक वाक्य में बताइए, योर बिगेस्ट ऑब्जेक्शन टू द स्कीम। इट इज अ स्कैम।
इट इज नॉट गोइंग टू, एक नया पैसे का काला धन नहीं आएगा। मैं उसका लॉजिक बता देता हूं। आपके पास 100 करोड़ काला धन है, सरकार कह रही है इसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, 200% पेनल्टी लगेगी, 90% सरकार रखेगी, 10% आपको देगी। 100 करोड़ रुपए आज आप बैंक में जमा कराओगे, 90 करोड़ सरकार रखेगी, 10 करोड़ आपको देगी। ये जितने काले धन वाले ना बड़े शातिर हैं, ये कोई 100 करोड़ रुपए जमा करा के 90 करोड़ सरकार को नहीं देने वाला। इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। एक नया पैसे का काला धन नहीं आने वाला, एक नए पैसे का। सरकार क्या करेगी मैं आपको बता देता हूं अभी से। They could transfer this money into a social security kind of plan, a universal payment plan for all Jan Dhan 14 लाख banks. करोड़ रुपए का टोटल पैसा है जो इन्होंने विड्रॉ किया है, 500 और हजार के नोट, 14 लाख करोड़ के। दुनिया भर का एक्सपीरियंस ये दिखाता है जब आप इस किस्म का नोट विड्रॉ करते हो तो 15 से 20% जो है वो वापस नहीं आता। खराब हो गया, जो भी हो गया, वो वापस नहीं आता फॉर वट एवर रीजन। अब इनका भी 14 लाख करोड़ में से उम्मीद है कि 11 लाख 12 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो लास्ट में कहेंगे देखो हमने 2 लाख करोड़ रुपए का काला धन कम कर दिया, देखो हमने 2 लाख करोड़, और लायबिलिटी कम करके they can transfer that money into BPL प्रॉफिट bank. जो है, इस प्रॉफिट को सरकार अपने उसमें बजट में ट्रांसफर कर लेगी। ये इन लोगों का पूरा प्लान है। Okay. क्या क्या फायदा हुआ इससे? कोई काला धन कम हुआ? इससे भ्रष्टाचारी जेल गए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये बड़े बड़े जिन लोगों के पास काला धन था उनके पास तो है काला धन। मोदी जी खुद कहते थे मेरे पास वो है, कोई 2013 में उन्होंने ट्वीट किया था या 2012 में, कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि काला धन कहाँ है, वो स्विस बैंकों में है। तो मोदी जी जब बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते हो कि काला धन स्विस बैंकों में है, तो स्विस बैंकों की लिस्ट आपके पास है, आपकी फाइलों में है स्विस बैंकों के अकाउंट की लिस्ट, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे आप? अच्छा, मेरा क्यों नहीं ले रहे? तब लोगों को नियत पे शक होता है कि मोदी जी की क्या रिश्तेदारी है इनके साथ, क्या टाका है इनके साथ। एक आखिरी सवाल, आपने और ममता बनर्जी ने कहा 3 दिन की डेडलाइन फॉर रोल बैक, वो सरकार ने कह दिया ये रोल बैक नहीं होगा। आगे का क्या प्लान रहेगा? विल यू गो ऑन धरना अगेन? आर वी गोइंग टू सी द रिटर्न ऑफ धरना पॉलिटिक्स? देखते हैं, उनसे बात करेंगे ममता जी से। हंगर स्ट्राइक सुनने में आ रहा है कि यू विल सिट ऑन अ हंगर स्ट्राइक अगेन? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। बड़ा धरना इज पॉसिबल? नहीं, ममता जी से बैठ के बात करेंगे, लेकिन ये जनता की लड़ाई है। बट आर यू वरीड दैट द ऑपोजिशन इज डिवाइडेड? आर यू वरीड कि नीतीश कुमार जैसे लोग जिनके आप अदरवाइज पॉलिटिकली करीब हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है, नवीन पटनायक ने सपोर्ट किया, आर यू वरीड अबाउट नो यूनिटी इन द ऑपोजिशन? नेता इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता इंपॉर्टेंट है। देश की पॉलिटिक्स, जनतंत्र के अंदर पॉलिटिक्स को, राजनीति को जनता चलाती है, नेता नहीं चलाते हैं। जनता खड़ी होगी, जनता बहुत नाराज है। आप तो जा रहे हो सड़कों के ऊपर, जनता बहुत नाराज है, जनता बहुत दुखी है। So could we see you back on a धरना in 3 days? किसान अगली फसल नहीं बो पा रहा, मजदूरों की मजदूरी खत्म हो गई है। कल आजादपुर के अंदर हमने रैली की थी। आजादपुर के अंदर कितने ट्रक आया करते थे डेली, 1/10 रह गई है उनकी डेली की। Arvind, I have to close, but I ask you again, 3 दिन बाद आपकी क्या ऑप्शन? बताते हैं आपको, बताएंगे जो भी is a protest, is a indefinite strike part of the plan? मैं एक बार ममता जी से बात करता हूँ, बताऊंगा आपको। सबसे पहले बरखा को बताएंगे। अरविंद केजरीवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस।